तो एनआरडीए को लेकर क्या कहना है किसानों का, क्या कहना है सियासतदानों का, जरा सुन लीजिए। ये सरकार कंगाल हो गई है, बदहाल हो गई है, दिवालिया हो गई है, बैंक करप्ट हो गई है और ऐसी सरकार को एक मिनट भी सत्ता पे रहने का अधिकार नहीं। रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा पटाने के लिए नोटिस मिल चुका है। नई राजधानी जिसके लिए बड़ी बड़ी बात, इस सरकार को सिर्फ एकमात्र काम है कमीशन खाने का काम। इससे छत्तीसगढ़ में सरकार के आर्थिक बदहाली की स्थिति को दिखा रही है। ये हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि सरकार केवल कर्जा ले रही है और कर्जे के ऊपर अब कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रही है। इस प्रकार के आखिर बैंक को कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ी? निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है और केवल कर्जा ही कर्जा जो ले रही है, आज स्थिति ये हो गई है कि आपकी संपत्ति को भी बैंक अब जब्ती कर रही है, कुर्की कर रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक माली हालत क्या है। जो भी निर्माण का कार्य हुआ था बगैर सर्वे, बगैर आकलन कराए और जिस तरीके से जो निवेश हुआ है, बहुत अधिक दर में उसका निर्माण कार्य हुआ है। 2016 में प्रारंभ होके और 2018 के अंत में जाके ये पूरा हुआ है। ये पूरा डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के समय का है। डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इस रेंटल कॉम्प्लेक्स को बैंक ने सीज किया है और जिसे लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी ने ट्वीट किया है, वह रमन सरकार के भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। रमन सरकार की अदूरदर्शिता के कारण 2 लाख स्क्वायर फीट का यह कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसका मात्र 10% हिस्सा ही बिका और 6% हिस्सा ही किराए में गया। इसका कास्ट कमीशन खोरी के कारण इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 10,000 रुपये स्क्वायर फीट वहाँ की कीमत बैठती है, जो आज पुराने रायपुर के महत्वपूर्ण व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों से भी कई गुना ज़्यादा है। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। आइए सवाल लेते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल हैं, लोन नहीं चुकाने का नतीजा एनआरडीए की जमीन पर बैंक का कब्जा। नवा रायपुर में बसा दिया नया शहर, किसानों को ना दिया मुआवजा ना रोजगार। यह कैसे विकास हो रहा है, यह क्या हो रहा है? बीजेपी बोली प्रदेश को कर्ज में डुबोया, कांग्रेस बोली सब पिछली सरकार का किया कराया। रमन सिंह पर आरोप लग रहे हैं, रमन सरकार पर। छत्तीसगढ़ में एनआरडीए पर रार, किसानों का हाहाकार, सियासत अपार। जी हां, ये देखिए कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में ये चल रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं संचार विभाग कांग्रेस के। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत करूंगा मैं। सबसे पहले मैं आता हूं संजय जी आपके पास और पूछता हूं कि बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं सर कि बहुत इसमें विसंगतियां थीं इस कॉम्प्लेक्स में, और अब ये कॉम्प्लेक्स कुल मिलाकर के कब्जा एक तरह से बैंक ने इस पर कहते हैं कि नोटिस चस्पा कर दिया है और अब ये कुल मिलाकर के नीलाम होने की कगार पर है। क्या कहेंगे आप? और देखिए अभिलाष जी, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि जब उस सरकार की आने वाले समय के लिए उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई, अर्थात आधे से ज्यादा समय बीत गया है, उसके बाद भी अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए यदि वो पुरानी सरकारों को दोष दें, तो मुझे लगता है ये सरकार कितनी कमजोर हो चुकी है, सरकार कितनी निकम्मी हो चुकी है, ये उसके वक्तव्य से स्पष्ट दिखाई देता है। दुर्भाग्य की बात है कि नेता तो कह रहे हैं कि जिम्मेदार मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं, अर्थात उनके पास में जवाब किसी भी प्रकार का नहीं है। देखिए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पुरानी सरकारों के कामों को आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला प्रतिप्रश्न ये है कि देखिए, ये एनआरडीए ही दिवालिया नहीं हुआ, ये तो सरकार ही दिवालिया हो गई है। सरकार के पास तो एक सड़क बनाने के लिए 100-200 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने के लिए बैंक की ओर चक्कर लगाते हैं, बैंक के बाहर हाथ थाम कर ये बाहर खड़े रहते हैं कि कोई कर्जा दे तो हम थोड़ा बहुत आगे बढ़े। देखिए, कोई भी सरकार, मैं कह रहा था जिस तरीके से, बहुत तकनीकी बात कर रहा हूं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। मैं तो पहला प्रतिप्रश्न करूंगा कि जहां पर आपको लगता है कि आप बैंक करप्ट हो गए, आपको कहीं कमजोरी, तो पुरानी सरकार याद आती है। लेकिन तमाम हमारे पुराने काम जो 10%, 5% बच गए थे, उनको फीता काटते हो तो अपनी वाहवाही लेते हैं। कभी नहीं कहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की उपलब्धि है, ये डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय किया हुआ काम है जिसको हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके लिए बुरा नहीं मानता, चलता है, सरकारें बदल जाती हैं तो आप ही करेंगे, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सरकारें बदलती हैं तो वो पूरी लायबिलिटी आने वाली सरकार की ही जिम्मेदारी रहती है कि वो उस जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए। आज नए रायपुर की बात करते हैं, नए रायपुर का विरोध करते थे, नए रायपुर के अंदर में आप बैठ रहे हैं कि नहीं?
उसी कॉम्प्लेक्स का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं? वहां पर जाकर कई उद्घाटन आपने कर दिया। उसी नए रायपुर के अंदर में विधानसभा का टेंडर निकाल रहे हैं। उसी नए रायपुर के अंदर में तमाम प्रकार की योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। महात्मा गांधी जी के से संबंधित एक कार्य को लेकर आ रहे हैं, उसी नए रायपुर में लेकर आ रहे हैं। इसलिए एक जिम्मेदार सरकार को क्या वक्तव्य देना चाहिए, मुझे लगता है यह गंभीरता शायद इस सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सीखा। देखिए, एनआरडीए की बात आज कर रहे हैं, मैं तो एक प्रश्न कर रहा हूं जो भी आप भी पूछ सकते हैं कि 3 अगस्त 2021 को यदि नोटिस मिला तो इन 3 महीनों के अंदर में जब आज चर्चा हो रही है कि जब उन्होंने काबिज कर लिया, एक आध पत्र तो दिखाइए, एक आध आपका प्रयास तो दिखाइए, या ब्याज ही पटा देते कम से कम। मैं आरडीए का चेयरमैन था, एनआरडी है, ये चलता रहता है। हमारे समय तक हम लगातार ब्याज पटाते रहे कि कहीं बैंक करप्ट नहीं हो जाए, लेकिन ये तो हाथ बांध करके, मुझे तो ये भी मालूम चला कि इन्होंने बैंक को जवाब दे दिया, भाई आप कब्जा ले लो। ये सरकार किस तरह की सरकार है? अपनी प्रॉपर्टी को कहती है कि दे दी, ले जाओ। तो कुल मिलाकर केवल आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उससे आप नहीं बच सकते। एक्चुअली क्या है कि सरकार तो बन गई, झटके में बन गई तमाम प्रकार के वादों के साथ में, लेकिन किसी सरकार की सोच, सरकार का विजन, सरकार की कार्य योजना, पैसा कहां से आएगा, पैसा कैसे पटाया जाएगा, इसका कोई प्रबंधन इस सरकार के पास में नहीं है। इन 3 वर्षों के अंदर में इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को उस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज यहां पर 1 रुपए भी सरकार के पास में खर्च करने के लिए नहीं है। एक चीज मैं जोड़ दूं, कल पेपर में 3 दिन से पढ़ रहा हूं, यूजर चार्ज। सर, सफाई करवाने के लिए पैसे नहीं है। यूजर चार्ज बंबई दिल्ली की तर्ज पर वसूला जा रहा है यहां पर, जिसका विरोध यहां के व्यापारी और यहां के लोग कर रहे हैं। सरकार की स्थिति है कि 10-20 करोड़ रुपए नहीं है कि सफाई व्यवस्था के लिए ठीक कर लें। आखिर प्रबंधन क्या है आपका? ठीक है सर, ठीक है, समझना चाहिए। यदि आपकी कमजोरी है तो उसको ठीक करें। सुशील जी, केवल राग अलापने से नहीं होगा कि पुरानी सरकार करते रहे। ठीक है सुशील जी, नया रायपुर आया, नया रायपुर एनआरडीओ को लेकर के कांग्रेस तो बहुत दिनों से मुखर और जागरूक थी। जब विपक्ष में थी तब भी आप कहते थे इसमें ये गड़बड़ियां हैं। सत्ता में आए तो 3 साल भूल गए सर। और एक बात बताइए सर, अगर ये बीजेपी ने बनाया है, चाहे वो स्काई वॉक हो रायपुर का या चाहे वो नया रायपुर का कोई कॉम्प्लेक्स हो, मुझे ये बताइए उसमें बीजेपी का तो पैसा लगा नहीं, कांग्रेस ने तो अपने पार्टी फंड से पैसा दिया नहीं, वो तो मेरे छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है सर। आप लोगों की सियासत में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद प्रोजेक्ट अटक जाते हैं, किसी पर बैंक आकर कब्जा कर लेगा। तो सर ये तो हमारे साथ छलावा हो रहा है ना जनता के साथ। हम यूजर चार्ज भी दें और उन चार्जों से जो इमारतें बन रही हैं वो अधूरे खंडर खड़े होकर के हमारी बदनसीब सियासत का सबूत बने हमारे रायपुर में और नए रायपुर में। सर कैसे चलेगा? बिल्कुल अभिलाष जी, बहुत सही सवाल उठाया आपने। सरकारों को इसीलिए जनता चुन के भेजती है कि उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार को जो जनता ने खजाना दिया है, सरकार को जो जनता ने पावर दिया है, उस पावर का सही उपयोग करे सरकार को जो खजाना दिया, उस खजाने का जनता ने जो खजाना दिया, उस खजाने का सही उपयोग करे सरकार, न कि पिछली सरकार के समय। अभी मैं आपसे जिस रिटेल कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है, उस रिटेल कॉम्प्लेक्स को आपने 300 करोड़ रुपए के कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना ले आई। नए रायपुर में 1 रुपए फीट के हिसाब से जमीन ले लिया आपने। बनाने के जब इस कॉम्प्लेक्स को बनाने की लगभग 2.25 लाख स्क्वायर फीट रिटेल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात आई, तो आपने वहां बनाने के पहले इस चीज का क्यों ध्यान नहीं दिया कि मांग के हिसाब से वहां जो हम आपूर्ति करने जा रहे हैं उसकी मांग है। जो कॉम्प्लेक्स को हम बनाने जा रहे हैं आज की तारीख में 10,800 रुपए के आसपास उसकी कास्ट आती है। 10,800 रुपए। पुराने रायपुर के जो बेहतरीन कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे मैग्नेटो मॉल हो या श्याम प्लाजा हो या दूसरे बेहतरीन कॉम्प्लेक्स हैं, वहां पे भी 10,800 रुपए की कीमत नहीं है। कौन खरीदने जाएगा वहां पे? क्यों बनाया? सिर्फ कमीशन खोरी करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए आपने जनता के पैसे का, बैंक से पैसा लिया, जनता के पैसे को, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग किया और आज हम पे आरोप लगाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मैं अभिलाष जी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दरअसल छत्तीसगढ़ में मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रहे हैं। ये इनकी गलती है, इनके कुकर्मों के कारण आज ये स्थिति बनी हुई है। भाई आपने ऐसा कॉम्प्लेक्स क्यों बनवाया? आज वहां पे जो बना हुआ है मात्र 10% हिस्सा बिका है, कुछ कारपोरेट कंपनियां गई हैं, 6% हिस्सा किराए में है। ठीक, उसके बाद में वहां पे कोई लेने नहीं जा रहा, क्योंकि पुराने रायपुर में जब 10,800 रुपए फीट के हिसाब से उससे सस्ती में पुराने रायपुर में उपलब्ध है, तो नए रायपुर में उतना दूर जहां बसाहट नहीं है, वहां क्यों जाएगा? सुशील जी बोल रहे थे कि वहां पे विधानसभा ले जा रहे हैं, इसलिए ले जा रहे हैं कि जो 14,000 करोड़ रुपए आपने छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा वहां बर्बाद किया है कमीशन खोरी के लिए। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना दी। वहां पे राज्योत्सव के मेले में आपने 2 मंजिली इमारत में
5-5 लिफ्ट लगवाया कमीशन लेने के लिए, ठीक है। ताकि वहां पे बसाहट जाए, वहां पे मंत्रियों के बंगले जाएंगे, वहां पे मुख्यमंत्री के बंगले जाएंगे, ठीक है। वहां पे विधानसभा सचिवालय जाएगा, तो कम से कम जनता का आना जाना तो शुरू होगा। वो तो आपने जो बर्बाद करके गए हो उसको आबाद करने की कोशिश की जा रही है। सुशील जी, यूजर चार्ज की बात कर रहे हो, नरेंद्र मोदी जी से पूछो ना, ठीक है ना, हम केंद्र में नहीं आएंगे। सुशील जी, अभी तो आज तो केवल रायपुर यूजर चार्ज लेना अनिवार्य किया गया है। रायपुर सर, एक मिनट सर, मेरा सवाल सर, सुशील जी एक सवाल मेरा, सुशील जी मेरा सवाल, मेरी बात सुनिए। आपने मुझे सुनिए, जब संजय जी बोल रहे थे आपने नहीं टोका। यदि आप मुझे भी सुनिए, आप परेशान हो गए, आपने संजय जी को पर्याप्त समय दिया, मुझे पर्याप्त समय दिया। बोलिए सर। आपने संजय जी को पर्याप्त समय दिया, मुझे भी समय दीजिए। आप बोल लीजिए। नहीं तो है करना कुछ जैसे एक तरफा सुनना है तो फिर मुझे नमस्ते कहिए आप। सी बोलिए। नहीं, दरअसल हुआ यह है कि यूजर चार्ज किसने लगाया था? हाँ। क्यों हो रहा है भाई? यूजर चार्ज इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनिवार्य किया हुआ है। ठीक है। जो यूजर चार्ज जो नगर निगम यूजर चार्ज नहीं लगी, उसे स्वच्छता मिशन से बात बहाल किया जाएगा। ठीक। अरे दबाव तो आपकी केंद्र सरकार डालती है लगातार। छत्तीसगढ़ के साथ छलावा तो आप लोग कर रहे हो, भ्रष्टाचार आपने किया, स्काई वॉक आपने बनाया जनता के पैसे का। स्काई वॉक का उपयोग आज तक बनाने की स्थिति में नहीं है। आप आरडीए के चेयरमैन थे, आप बर्बाद करके रख दिया आरडीए को। ठीक है, बैंक सुशील जी। खोलने की पोजीशन में ठीक है है, सुशील आरडीए। जी। कमल विहार योजना ले आए थे। सुशील जी एक साथ नहीं, सुशील जी एक बार में नहीं सर। अरे सर, खत्म नहीं करना डिबेट अभी। सुशील जी, अरे सुशील जी सुनिए तो सर अभी बीच में फिर आएंगे, एक एक सवाल लेते हैं सर। इतना सारा हो जाएगा ना, हमारे दर्शकों को समझ नहीं आएगा कि हम कहां से शुरू हुए थे, कहां खत्म हुए। अभी हम बात कर रहे थे सर, आपने उनको पहले इतना ज्यादा दे दिया था कि उतना मुझे ना सर। आप टाइम चेक कर लेना, सर। आप भरोसा रखिए मुझ पर। मुझे क्या सर, मैं तो आप दोनों से उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी छत्तीसगढ़ की जनता से करता हूं सर। मैं सुशील जी, मेरा एक सवाल यह था कि छत्तीसगढ़ के जनता के साथ आप कह रहे हैं कि बीजेपी शासन में गलत हुआ, इसीलिए तो छत्तीसगढ़ ने सत्ता की चाबी उनसे लेकर आपको सौंपी, ठप्पे से सौंपी। आप बार बार सर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का जिक्र करते हैं। नया रायपुर में कितने लोगों को जेल भेजा सर आपने? 3 साल से क्यों नहीं भेजा सर आपने? क्या इस कमीशन खोरी में कोई शेयर था? क्या अगर कमीशन खोरी हुई है तो क्यों नहीं जा रहा है कोई जेल? अधिकारी चलिए मत भेजिए बीजेपी के लोगों को, किसी अधिकारी को जेल भेजा सर आपने? क्यों नहीं? आपने इस रिटेल कॉम्प्लेक्स के जिम्मेदार जो लोग थे, मैं ये जानना चाहता हूं जी अभिलाष जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस रिटेल कॉम्प्लेक्स को बनाने के पहले उसकी उपयोगिता क्यों नहीं देखी गई? ना, उन्होंने गलती की ना सर, उन्होंने गुनाह किया है। मैंने आपकी बात अगर मान लूं तो सर ये सरकार के लिए क्यों इन्होंने ध्यान नहीं दिया? मैं सुशील जी सर, देखिए उन्होंने गलती की, सत्ता से वो हट गए, आपको जिम्मेदारी दी। सरकार 15 साल तक इनकी सरकार थी, जिनकी जवाबदेही थी वहां जनता जाए। ठीक है सर, जनता 15 साल तक ये इनकी सरकार थी, तो इनकी जवाबदेही थी वहां जनता जाए। वहां पे जनता कैसे जाएगी? वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए सुशील जी, इसलिए तो आप आए हैं। कमल विहार को तो सुशील जी आपको तो खुश होना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, और आप बार बार कहते हैं कि वो नहीं निभा पाए, इसलिए तो जनता आपको लाई है सर, और आप भी वही कर रहे हैं सर। नहीं निभा पाए तो हम तो सवाल ये उठता है, तो एक चीज बताइए आप कि जिस कॉम्प्लेक्स को इन्होंने बताया वहां पे क्या करेंगे? व्यापारियों को मैं टीआई भेज के बोलूं चलो वहां दुकान खोलो? ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्यों बनाया इन्होंने? 300 करोड़ रुपए खर्चा अच्छा ठीक है सुशील जी, अगला सवाल। कॉम्प्लेक्स ठीक है सुशील जी, चलिए ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसकी आज मार्केट में उपयोगिता नहीं है, चलिए ठीक है, क्यों बनवाया? सवाल हम पे खड़ा करते हैं रमन सिंह जी। जनता का पैसा इन्होंने बर्बाद किया, कमीशन इन्होंने खाया। चलिए अब मैं संजय जी के पास आ रहा हूं। संजय जी, अगला सवाल मेरा यह है सर, जमीनों के अधिग्रहण को लेकर के जो मेरे भाई एनआरडीए से विस्थापित किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं इतने दिनों से प्रदर्शन पर, आप लोगों ने जमीन उनसे किन शर्तों पर ली थी, और आप लोगों ने उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया? और अगर आप नहीं कर पाए, सत्ता चली गई, पहली बात तो आपको करना था, नहीं कर पाए, सत्ता चली गई, तो अब बीजेपी उनके साथ क्यों नहीं खड़ी है और कांग्रेस पर दबाव क्यों नहीं डाल रही है कि उन भाइयों पर नजर डाले जरा? देखिए अभिलाष जी, थोड़ा समय देंगे मुझे, क्योंकि प्रश्न बड़ा अच्छा है, और ज्यादा परेशान मत करें। जैसे जैसे तीसरे से चौथा 5वां साल आएगा ये और परेशान होंगे कांग्रेस के लोग, इसलिए इनको परेशान मत करिए आप। देखिए अभी तक में आपने जो सवाल किया कि भ्रष्टाचार अपना देखो किसानों के अपना देखो, हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम इन सवालों से परेशान नहीं होते क्योंकि जनता हमारे साथ है। सुनो जी संजय जी बोलिए। और आप लोग आप किया है, कमीशन आपने खाया, ट्वीट आप करते हो। रमन सिंह जी को बोलिए धैर्य रखें। क्या है? नहीं हाँ बोलिए संजय जी बोलिए। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? हाँ संजय जी बोलिए, प्लीज बोलिए। क्यों चिल्ला रहे हो? सरकार में हो, जवाब देना चाहिए, चिल्ला रहे हो। बोलिए संजय जी बोलिए। कुछ भी चिल्ला रहे हो। एक्चुअली क्या है, ये है कि देश की आजादी के बाद से जो परंपराएं कांग्रेस सरकार में चली हैं, भ्रष्टाचार और कमीशन,
ये सो के सुबह उठते हैं तो उनका भ्रष्टाचार का मिशन दिखता है, रात को सोते समय हिसाब किताब करके सोते हैं, इसलिए हर शब्दों में और हर समय इनके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलता है, घोटाला, पनामा पेपर्स, अगस्ता वेस्टलैंड हमारे ही है। दिखा तो फिर बोले ना सर नहीं, मुझे किसानों पर जवाब चाहिए ना बीजेपी एक अधिकारी डाइवर्ट मत कीजिए संजय जी, प्रमोशन दिया एनआरडीए से जुड़े हुए मुद्दे पर फिक्स रहेंगे सर हम। ना संजय जी सर किसानों पर आइए। मैडम सीएम कौन है पता करके बताइएगा थोड़ा, रेसिडेंसी वाली मैडम। डिबेट खराब करने का सुशील जी एक मिनट, सुशील जी मैं खराब करेंगे, मैं इनसे सवाल ले रहा हूं। ठीक है सुशील जी, मैं किसानों पर बात कर रहा हूं सर इनसे। संजय जी आपसे अपेक्षा है, संजय जी आपसे अपेक्षा है, ना संजय जी आपसे अपेक्षा है आप एनआरडीए से जुड़े किसानों के मुद्दे पर बात करें, क्या उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? अरे संचार प्रमुख है, ये स्थिति बनेगी ना। ठीक है सरकार इतना फड़फड़ा रही है, क्यों फड़फड़ा रहे हो संजय जी नहीं अरे प्रवक्ता हो कैसे बात करते हैं, आईटीए के चेयरमैन है, इतने ज्यादा एक्चुअली क्या है कि देखिए अभी तक मैं समझ रहा था थोड़ा बहुत सरकार 50-60 साल तक देश में है, ये वास्तव में विकास के मामले में ये शून्य, इनका दिमाग नहीं है। संजय जी मेरा सवाल कुछ और है, को तो जानते ही संजय जी प्लीज, विकास क्या होता है संजय जी प्लीज, ये कभी कल्पना ही नहीं करते। संजय जी प्लीज मेरा सवाल कुछ और है, इतनी बातें करें तो ना संजय जी, संजय देखिए किसानों की बात, हाँ। मैं आ रहा हूं मैं मुद्दे की बात करूं वो इधर उधर की बात करें ना, आप मुद्दे की बात मैं मुद्दे की बात करूं वो इधर उधर की बात करें, ये तो ठीक नहीं है। ठीक है आप बोलिए। किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात आपके बाद मुद्दे की बात करने का साहस ही नहीं है, को लेकर आया, ये किसी बूते की बात नहीं है, मुद्दों की बात करने का साहस साल में एक राजधानी इन्होंने नहीं बनाया ठीक है देश के अंदर में, ये क्या करेंगे? ना मेरा सवाल आप सर संजय जी मेरा सवाल आप खूबसूरती से टाल रहे हैं सर। को उनका मुआवजा दिया जिनके प्रकरण कोर्ट में फंस गए थे, उनके प्रकरणों पर देरी हुई हमारी सरकार नहीं रही। राजधानी आपने बनाया, जहां बैठ के आज आपकी 18 सरकारें चल रही हैं, कामों को राजधानियों को हमने बनाया है, वो पूरा करे, अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, पलायन मत करे। जो कांग्रेस की आदत है कि पलायन करके भाग गए, 3.5 साल बाद शर्म नहीं आती सरकार को, 3.5 साल बाद के बाद भी बोलते डॉक्टर रमन सिंह अरे आप क्या कर रहे हो, केवल ऐश करने के लिए, रेत खनन का, शराब बेचने के लिए। ठीक है हम उधर को नहीं जाएंगे। ठीक है सुशील जी के पास बहुत अच्छा बेच रहे हैं, एक मिनट आपने बात कर ली सर, संजय जी आपने बात कर ली सर, संजय जी आपने बात कर ली, सुशील जी से सवाल लूंगा। संजय जी एक मिनट, शराब की तरफ है ना संजय जी, संजय जी ठीक है हम शराब पर भी बात कर लेंगे सर, किसी दिन डिबेट में आप आमंत्रित रहेंगे सर। संजय जी आज एनआरडीए कि अवैध वसूली शराब से कैसी हो, ठीक है संजय जी प्लीज, कैसे कमाया जाए, संजय जी प्लीज, अब आप आपा हो रहे हैं संजय जी, संजय जी आप सरकार पर अब आप गुस्सा हो रहे हैं विकास के मामले में। संजय जी अब आप समय ले रहे हैं सर ज्यादा, ये नई राजधानी को देखकर चकाचौंध हो गए, अरे बैठना बंद करे। अरे संजय सर इतनी इनको तकलीफ है तो बैठना बंद करे, मंत्रालय लगाए। संजय जी आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? मंत्रालय लगाए। संजय जी बस आप उत्तेजित मत होइए। सुशील जी बहुत उत्तेजित नहीं, ये जवाब है, पुख्ता जवाब है, इनके टाइप हवाबाजी नहीं है। आप उनसे सवाल कांग्रेस से ले लूं संजय जी, अरे संजय जी आपके आरोपों का जवाब कांग्रेस से ले रहा हूं, संजय जी आपके आरोपों का जवाब कांग्रेस से ले रहा हूं। सुशील जी वक्त में आपका सवाल था, स्काई वॉक पे आप क्यों नहीं निर्णय कर रहे हो? मैं ले रहा हूं सर, नहीं तोड़ रहे हो, मैं कह रहा हूं ना, जो जा रहा हूं आप जाने तो दीजिए संजय जी, बस स्काई वॉक का मुद्दा बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ना संजय जी 3 सालों के आगे पीछे नहीं हो रहा है। संजय जी बस शराब बेच रहे हो बैठ के, संजय जी बस बेचने का काम कर रहा हूं। सुशील जी से सवाल, अबे वसूली, गांजा तस्करी, डकैती, हत्या, इन्होंने धोखा देके कांग्रेसी नेताओं की हत्या, डकैती, शराब, धोखा किया, बर्बाद किया, किसानों के साथ अन्याय इन्होंने किया, भ्रष्टाचार इन्होंने किया, कमीशन खोरी इन्होंने किया, लाल घोटाला इन्होंने किया, भ्रष्टाचार इन्होंने किया, जीकेएस घोटाला रमन सिंह के दामाद ने किया। मैडम ऐश्वर्या रेसिडेंसी वाली कौन है? चलिए वापस आ जाते हैं, चलिए ठीक है, इतिहास से वापस आते हैं सर। ना मेरी सुशील जी, संजय जी, सुशील जी संजय जी मेरी बात तो सुनिए सर, वापस आते हैं सर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतिहास पढ़ाने का काम टीचरों से लेकर के हमारे सियासतदानों को दे देना सर, बीजेपी कांग्रेस को, तो आप लोग तो डेट से लेकर के किस पन्ने पर किसका नाम था सब खोल देंगे। मैं जब भी बात करता हूं मेरे वर्तमान की और मेरे भविष्य की, आप लोग खींच के मुझे काले इतिहास में ले जाते हैं। वो इनका काला इतिहास दिखाता है, वो उनका काला इतिहास दिखाता है। सुशील जी मुझसे सवाल लीजिए आप। सुशील जी मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी एक बड़ा गंभीर आरोप यह लगाया है किसानों को लेकर के, जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण हुई उन्हें ना तो मुआवजा मिला ना नौकरी मिली। अब आप कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी इनके वक्त थी, अगर इन्होंने कमी कर दी तो ये सत्ता से चले गए। सर आप 3 साल से हैं, क्यों नहीं किया अभी तक इसका निराकरण? सर जवाब दे। अभिलाष जी, निश्चित तौर पे इसके निराकरण के लिए कमेटी बना दी गई, लेकिन अभिलाष जी यदि सवाल उठा है तो जवाब पूरा लेना पड़ेगा, और जवाब पूरा आएगा।
सवाल ये उठता है कि जब इस जमीन का अधिग्रहण किया गया नया रायपुर, इन्होंने जो वहां पे किसानों को बोला था जमीन लेते समय हम वहां पे मुआवजा देंगे, हरियाणा और गुड़गांव के तर्ज में मुआवजा घोषित करेंगे, लेकिन दिया क्या? जब एक बार किसानों को मुआवजा दे दिया, जब खाते में उनके मुआवजा डाल दिया, तो गरीब किसानों की जमीन अधिग्रहित कर दी, तो कौन से कानून के तहत उनको मुआवजा दोबारा दिया जाए? फिर भी हमारी सरकार जवाब तो है कि किसानों को पूरा जमीन मिले। दरअसल बेईमान लोग थे, इन्होंने किसानों के साथ बेईमानी किया, किसानों को बोनस देने की बात करके धोखा किया, किसानों को 15,000 किसानों का आत्महत्या किया था इनके साथ। दरअसल ये मानसिक तौर पर किसानों के विरोधी है, ये मानसिक तौर पे इनके डीएनए में भ्रष्टाचार है। 36,000 करोड़ का जो सर आप दोनों दोषी हैं ऐसा लग रहा है मुझे, बीजेपी कांग्रेस एनआरडीए को लेकर के। ना मैं समझ रहा हूँ सर, ना दोनों नहीं चाहते कि इस पूरे मसले पर बात हो। संजय जी, सुशील जी एक मिनट, संजय जी 1 मिनट का बात। संजय जी अंतिम 30 सेकंड, संजय जी अंतिम 30 सेकंड में सुशील जी के पास जा रहा हूं। संजय जी आपके पास से मैं सुशील जी के पास अंतिम 30 सेकंड के लिए जा रहा हूं। सुशील जी आप प्लीज टू दी पॉइंट 30 सेकंड में अपनी बात कर लें, फिर मैं संजय जी से अंतिम सवाल लेकर के और फिर हम इस डिबेट को क्लोज करेंगे। सुशील जी प्लीज 30-40 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लें सर, टू दी पॉइंट। देखिए किसानों की जो मुआवजा की बात थी, निश्चित तौर पे तत्कालीन सरकार की जिम्मेदारी थी किसानों को उनके पूरे हक का भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो हमारी केंद्र सरकार ने बनाया था, उस हिसाब से 4 गुना मुआवजा दिया जाना था। इन्होंने उसको जबरिया अर्बन इलाका घोषित करके किसानों को जमीन का मुआवजा देने में अन्याय किया। ये बोलते थे जमीन लेते समय हम हरियाणा और गुड़गांव के पैकेज देंगे, लेकिन नहीं दिया। एक बार जब किसानों को जबरिया मुआवजा इन्होंने दे दिया, तो दोबारा कानूनन किसानों को कैसे राहत दी जाए, इसी का रास्ता निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। 3 साल हो गए कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी जो आदतन किसान विरोधी है, सुशील जी आपको लगता नहीं लेट हो गया? ना उनको बोनस दी, ना उनको मुआवजा दी, ना लेट नहीं होगा सुशील जी। चरित्र के कारण आज किसान सुशील जी सबसे पहला फैसला यह किया था ना सरकार है, सुशील जी सबसे पहला फैसला यह किया था ना भूपेश बघेल सरकार ने। सुशील जी मेरी बात तो सुनिए, सबसे पहला फैसला यह किया था ना भूपेश बघेल सरकार ने कि कंपनियों ने जिन्होंने किसानों के साथ न्याय नहीं किया था उनसे जमीन वापस लेकर किसानों को दी थी। तो नया रायपुर के किसानों के साथ क्या दिक्कत थी सर कि 3 साल बाद, 3 साल हो गए अभी तक कमेटी बन रही है और कमेटी पर विचार ही चल रहा है और कमेटी काम ही कर रही है सर, वो प्राथमिकता क्यों नहीं होती सर? दोनों में फर्क ये था। हाँ अरे अभिलाष जी सुनेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। दोनों में फर्क ये था अभिलाष जी, वहां पे कंपनी नहीं लगी थी। हाँ। यहाँ पे नया राजधानी इन्होंने बना दिया, सड़क बना दिया, बिल्डिंग बना दिया। किसानों को मुआवजा नहीं दिया, सिर्फ 2 गुना मुआवजा दिया। किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलना था। हाँ। किसानों को वहां पे सरकारी नौकरी मिलनी थी। हमारी सरकार बनने के बाद इस दिशा में प्रयास हुआ है। क्यों इन्होंने वादा करके गुड़गांव की तर्ज में देने की बात कही थी, हरियाणा की तर्ज में मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद धोखा क्यों? अच्छा सुशील जी आपकी कमेटी कब तक, सुशील जी कमेटी कब तक रिपोर्ट सौंप देगी? किसानों का सुशील जी चलिए अंतिम 5 सेकंड। सुशील जी आपकी बात मैंने मानी सर, 15,000 किसानों ने आत्महत्या किया। 3 साल में मामला अलग था, आपने तकनीकी अध्ययन किया होगा। कमेटी कब तक रिपोर्ट सौंपेगी, कोई डेडलाइन दिया आपने सर? निश्चित तौर पे इसमें विषय किया जा रहा है और किसानों के साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा गलत नहीं होगा सर, लेकिन देरी से मिला इंसाफ भी तो देरी होती है। संजय जी आपके पास किसानों के साथ अन्याय करने वाला संजय जी मुझे बताइए सर, समान किसानों के हक का पैसा खाने वाला मुख्यमंत्री ठीक है सुशील जी, ठीक है सरकार का पैसा जनता जनार्दन को देने में सुशील जी, ठीक है कमीशन खाया। ठीक है सर, मैं 10-20 सेकंड बचे। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसानों के साथ चाहे एनआरडीओ के हो, चाहे स्काई वॉक हो या दूसरे मामले हो, बीजेपी उस ढंग से क्यों नहीं खड़ी है? और जो विसंगतियां थी बीजेपी के समय में, जो बता रहे हैं कि 4 गुना मुआवजा देना था, आपने केवल 2 गुना दिया, उस पर कैसे आप रिएक्ट करेंगे? देखिए ऐसा है कि उस पूरे रायपुर की बसाहट हमने की, हमारे खाते की चीजें हैं कि नया रायपुर हमने बसाया। 80% किसानों के मुआवजे हमने दे चुके हैं। जो चीज पेंडिंग है वो नई सरकार को करना था, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। चिंता करने की बात नहीं है, ये 1.5 साल में जाने वाले हैं, आने वाले समय के अंदर हम इसको निपटाएंगे। ठीक, ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये केवल शराब बेचने का। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया। ठीक है, तो नया रायपुर के किसान जो हैं वो परेशान हैं, जाहिर सी बात है, और सरकार देख रही है कि कैसे हमारे सरकारी संपत्तियों पर बैंकों के कब्जा करने के, काबिज होने के नोटिस चस्पा हो रहे हैं। बीजेपी कहती है कांग्रेस इसके लिए गुनहगार है, और कांग्रेस कहती है कि ये सितम तो बीजेपी ने किया है। जनता सोच रही है कि जिन्हें हमने चुनकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भेजा था,
वो हमारे लिए तो कुछ नहीं करते, जब भी उनसे सवाल किया जाता है तो एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं। अब ये दुर्भाग्य है हमारा कि नया रायपुर को लेकर इस तरह की सियासत हो रही है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने जो गलत काम किया, अगर कुछ उसमें गड़बड़ियां रह गई, विसंगतियां रह गई, तो कांग्रेस को 3 सालों में आके उसे सुधार लेना था। अब कांग्रेस उस पर रिएक्ट करना शुरू कर रही है। अगर किसानों को कांग्रेस पर भरोसा है तो जाहिर सी बात है कि वो इंतजार करेंगे, और नहीं भी भरोसा है तो भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में 5 सालों के लिए आपने अपना नेता, सरपरस्त और अपना भाग्य विधाता चुन लिया है। जाहिर सी बात है, अगर जनता के साथ, किसानों के साथ न्याय नहीं होता है तो फिर वो सत्ता बदल भी देती है। बीजेपी के 15 साल थे, कांग्रेस के 5 साल हैं। देखना यह है कि जनता किसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुशील जी, संजय जी, आपका दोनों का हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि नया रायपुर के किसान हो या छत्तीसगढ़ की संपत्तियां सरकारी, जिन्हें हमारी जनता ने खून पसीने से सींच करके सरकार को टैक्स दे देकर के बनवाया है, उनका सम्मान भी होगा, रक्षा भी होगी, और वो यूं नीलाम नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का।